Welcome to Mentee's Daily News Analysis. Today the quote is on democracy. That democracy, like liberty, justice and other social political right, is not given. It is earned through courage, resolution and sacrifice. So today is 22nd July and we'll start our analysis. और ये PDF आपको Mentee IAS के Telegram चैनल से मिल सकता है. आइए स्टार्ट करते हैं. पहला है जनरल स्टडीज के इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से दैट पब्लिशर प्लेटफॉर्म इम्बैलेंस नीड फिट्स इट. तो अभी न्यूज क्या चीज है कि जो न्यूज मीडिया है इट फेसेस चैलेंजेस किस कारण? मार्केट पावर ऑफ बिग टेक प्लेयर्स. बिग टेक प्लेयर कौन से? जो कि कंट्रोल कर रहे हैं डिजिटल न्यूज डिस्ट्रीब्यूशन को और साथ ही में जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू भी शेयर कर रहे हैं. अब आता है कि मेन कंसर्न क्या है. मेन कंसर्न है फेयर वैल्यूएशन को लेके. और फेयर वैल्यूएशन में भी क्या आता है कि कोई कंपनसेशन जो पब्लिशर्स को दिया जाता है और साथ में जो डेटा शेयरिंग ट्रांसपेरेंसी है वो कैसी है. अब कुछ कंट्रीज ऐसी है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड कनाडा जिन्होंने स्टेप्स लिए हैं इन इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए. और वो लिए भी कैसे है? थ्रू द लेजिस्लेशन टू इंश्योर कि फेयर कंपनसेशन हो और डेटा ट्रांसपेरेंसी हो. लेकिन इनमें जो है वो इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो स्लो ही रहा है. वो स्लो क्यों रहा है? बिकॉज जो हमारा कॉम्पिटिशन CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है जैसे कि उसने इनिशिएट करा था अगेंस्ट गूगल एज यू ऑल नो, बट कोई भी अभी तक कोई पॉलिसी एक्शन नहीं लिया गया येट टू सेफगार्ड द पब्लिशर इंटरेस्ट. तो ये उसी पे एक एडिटोरियल है जो हिंदू में आज आया हुआ है. फिर नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से द राइट अप्रोच कि जो बेल है इट शुड नॉट बी डिनाइड मेडली बिकॉज पुलिस ऑब्जेक्ट टू इट स्ट्रांगली. अब इसमें न्यूज में ये था कि आपको पता ही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ग्रांट की बेल टू एक्टिविस्ट टिस्टा डिस्पाइट कि गुजरात पुलिस से तो ऑपरेशन मिल ही रहा था. लेकिन कोर्ट ने ये फाउंड किया जो रूलिंग अगेंस्ट जो फाउंड करी गई इनके अगेंस्ट वो यही थी कि कोई नीड नहीं है इनको कस्टडी में रहने की ड्यूरिंग द ट्रायल. अब कोर्ट ने क्वेश्चन भी करा है पुलिस का भी कि उन्होंने कैसे अरेस्ट करा और पॉइंट आउट करे क्या कॉन्ट्राडिक्शंस है कि जो डिनाई करी गई उनको बेल. बाकी जो अब रूलिंग यही एम्फसाइज कर रही है कि जो बेल है इट शुड बी नॉन अनलेस द एक्यूज इज लाइकली टू फ्ली जस्टिस या अगर कोई एविडेंस के साथ कोई टेम्परिंग हो रही है देन इट शुड बी टेकन एज अ स्टेप. Now next is general studies 1 आपके कल्चर के से इम्पोर्टेंट दैट वाराणसी कोर्ट ऑर्डर्स द ASI सर्वे ऑफ द ज्ञानवापी मॉस्क. तो अभी ये चीज है कि जो कोर्ट है वाराणसी में इट हैज डायरेक्टेड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कि कंडक्ट किया जाए साइंटिफिक सर्वे ऑफ द मॉस्क नेक्स्ट टू दी कौन सा काशी विश्वनाथ टेम्पल के साथ जो मॉस्क है. अब सर्वे में एक्सक्लूड किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है दैट इज अ बाजू खाना. बाजू खाना क्या है? एक पूल है इनसाइड द मॉस्क जो कि प्रोटेक्ट किया जा रहा था पहले तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे. अब जो ये जो कोर्ट का डिसीजन है ये कहाँ पे आया है? यूर रिस्पॉन्स जो कि पिटीशन के द्वारा दिया गया था ऑफ अ ग्रुप ऑफ हिंदूज जो कि ये डिटरमाइन कर रहे थे कि ये जो मॉस्क है ये मुगल एरा में बिल्ट हुई थी. दैट इज ऑन द हिंदू साइड जो टेम्पल पे हुई थी, हिंदू साइड टेम्पल पे. नेक्स्ट है आपका जनरल स्टडीज टू पॉलिटी में कि दैट कांट आस्क गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज अ लैंग्वेज एज ऑफिशियल वन. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लाइंड टू डायरेक्ट द सेंटर टू इंक्लूड राजस्थानी एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल. अब आपको 8th शेड्यूल में हमारी कितनी लैंग्वेजेस है, कौन सा आर्टिकल है और कौन सी लास्ट अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेजेस ऐड हुई थी, प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में ना बताना भूलें. और साथ ही में अपने लक्ष्मीकांत से ऑफिशियल लैंग्वेज चैप्टर को रिवाइज करना भी ना भूलें. नेक्स्ट है जनरल स्टडीज की हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कि पोर्टल लॉन्च किया गया है टू वायलेट रिपोर्ट ऑफ बैन ऑन ई सिगरेट. तो ये बैन हमारा जो 2019 में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया था. अब जो ई सिगरेट है वो अभी भी सोल्ड तो करी जा रही थी ई कॉमर्स साइट्स पर इवन टू चिल्ड्रन बिलो द 18. तो अब उसी पे यहाँ पे जो है वो एक पोर्टल लॉन्च करा गया है जो कि वायलेशन हो रही थी उस बैन को लेकर. नेक्स्ट है जनरल स्टडीज की इकोनॉमी में कि ONDC स्टार्स लर्निंग अकेडमी फॉर मर्चेंट. तो जो ओपन नेटवर्क है डिजिटल कॉमर्स उसने गवर्नमेंट का एक प्रोटोकॉल एक इंट्रोड्यूस करा एक ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल जिसको वो बोल रहा है ONDC अकेडमी. अब इसमें क्या है कि द रिपोजिटरी इज स्टोर्ड ऑन ONDC वेबसाइट एज वेल एज ऑन यूट्यूब विद असिस्टेंस रिसीव फ्रॉम द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. अब हम देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल्स. तो कल हमने देखा था नॉन बासमती पे जो कि बैन लगाया गया है, तो उसी पे ही डेटा है कि इंडिया एक्सपोर्ट करता था 22 से 23 में जो डेटा है 22.3 मिलियन टन ऑफ राइस वैल्यूड एट ओवर $11 बिलियन. अब जो मोदी जी का डिसीजन ये आया है मोदी गवर्नमेंट का टू बैन ऑल द नॉन बासमती राइस
शिपमेंट्स विल इफेक्टिवली क्या होगा इससे 9.9 मिलियन टन फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट इट विल टेक अवे। अब यहाँ पे दो तरह की राइस है, एक है बासमती राइस, एक है नॉन पैराबॉइल्ड राइस, जिसमें आपकी दोनों की कितने कितने सप्लाई और कितने कितने डिमांड के हिसाब से यहाँ पे उन्होंने डेटा बताया, साथ में दोनों कितना कितना शेयर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। नेट से जनरल स्टडी से इकोनॉमी से दैट ऑयल वेल विद रशिया इंडिया। तो इसमें आपको पता है कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है, एंड जो इम्पोर्ट डेफिशिएंसी है हमारी, डिपेंडेंसी जो है हमारी, वो मोर देन 85% है, वो भी किसके साथ, रशिया ऑयल के साथ। अब उन्होंने वही हिस्ट्री बताई है। अब ये जो ट्रेंड्स है ये हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड प्रीलिम्स में भी अगर इंडिया और रशिया के रिलेशंस पे बात की जाए तो उस क्वेश्चंस पे आपको ये चीजें सिग्निफाई करनी है। तो ये थी आज की एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक, शेयर and subscribe to Menti Academy. Thank you. Have a nice day.